आज का टॉपिक है हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन। इंसुलिन बेसिकली एक पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। और पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ किस चीज़ से होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जब ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है तो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी का 70 to 140 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है। और ये नेगेटिव फीडबैक लूप है बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी करती है इंसुलिन को सिक्रीट। अब इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो 3 चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज की बात करते हैं, फिर अमाइनो एसिड्स और फिर हम ये पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमने ग्लूकोज की बात करनी है कि हम कार्ब रिच डाइट लेते हैं जिससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिकली शुगर होते हैं, या फिर हम उनको ग्लूकोज भी कह सकते हैं। जो कार्ब्स हैं जब डाइट हम रिच लेते हैं उनकी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं बेसिकली उनके पास GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है और उनके पास ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स भी हैं। अब जो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल है अगर ग्रेटर हो 45 mg पर डेसीलीटर से या फिर अपने नॉर्मल अमाउंट से, तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो फॉस्फोराइलेट कर लेता है ग्लूकोज को इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ सिक्रीशन, इसमें हम देखेंगे बेसिकली कि होता क्या है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा था और इसने क्या करना, स्टिमुलेट करना है इंसुलिन को। वो किस तरह के GLUT2 जो है ट्रांसपोर्टर्स, ये जो हमारे पास बीटा सेल प्रेजेंट है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमारे बीटा सेल्स में आया थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ GLUT2। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो एंजाइम था ग्लूकोकाइनेज ने आगे जाकर जो ग्लूकोज है उसको फॉस्फोराइलेट किया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब इससे क्या हुआ, आगे फर्दर पायरुवेट बना विद द हेल्प ऑफ द साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और पायरुवेट बन गया एंड प्रोडक्ट, और एटीपी जो है वो 2 ATP जनरेट हो गई। अब दो जो ATP जनरेट हुए थे विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिसिस, उन्होंने क्या किया कि वो पोटेशियम आयन चैनल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे उनको क्लोज कर दिया क्योंकि वो ATP सेंसिटिव होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि डीपोलराइजेशन होगी इनसाइड द सेल और इफ्लक्स हो गया ऑफ पोटेशियम आयंस। अब इसकी वजह से फर्दर जो कैल्शियम आयन चैनल्स यहाँ पे थे वो ओपन हुए और उन्होंने क्या किया कि कैल्शियम को अंदर मूवमेंट उनकी करवा दी। अब इससे क्या हुआ कि इन्फ्लक्स हो गया कैल्शियम का और उन्होंने क्या किया, इंसुलिन को सिक्रीट करवाया और बॉडी में आगे ये फर्दर यूटिलाइज होगी फॉर इट्स प्रोसेसेस। अब इसमें जो है हमारी बुक में 2 और बातें लिखी हुई थी कि ये सल्फोनाइल यूरिएजेस और मैग्नेटाइनाइड्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये बेसिकली इन्हांस करती हैं प्रोटीन इंसुलिन की सिक्रेशन को। वो इस तरह करती हैं कि जो पोटेशियम आयन चैनल्स हैं इनको क्लोज कर देती हैं, जिससे क्या होता है आगे हमारी जो पोटेशियम आयन चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और फिर आगे फर्दर जो है इंसुलिन की सिक्रीशन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस इन फ्लक्स इनसाइड। जो ये है डायोजाइड्स जो भी है, ये क्या करता है बेसिकली, इसका फंक्शन ये है कि ये ओपन कर देगा पोटेशियम आयन चैनल्स को। जब ये ओपन हो जाते हैं तो इसका वजह से क्या है कि इंसुलिन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ द स्टेप ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। और अब हमने आगे मूव करना है जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड हार्मोन्स की बात हमने करनी है। तो यहाँ पे ठीक है, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स दोनों बेसिकली हेल्प करते हैं इन सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। वो इस तरह कि जो ATP है ना ये प्रोड्यूस करता है। ATP से क्या होता है कि ATP सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है इंसुलिन की सिक्रीशन जो है इन्हांस हो जाती है। और उसके अलावा हमने पढ़े थे पेप्टाइड हार्मोन्स की बात। उसमें यह है कि जो हमारे पास GLP-1 है, जो कि हमारे डायग्राम में भी वहाँ पे बना था साइड पे, GLP-1 जिसको हम कहते हैं ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, और GIP जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। इसका दूसरा नाम ये भी है कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ये दोनों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन भी ये है कि ये ग्लूकोज की सेंसिटिविटी को बीटा सेल्स पे मतलब बीटा सेल्स, ठीक है। आगे फर्दर ये है कि हमारे पास बात के जो जब भी हम इनको हम क्रेटन्स भी कहते हैं,
वो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम फूड इंजेस्ट करते हैं तो जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसको हम इनक्रेटिन इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये इनक्रेटिन जो है ये इस तरह से ही वर्क भी करते हैं। अब उसने ये बात की है कि इफ़ ग्लूकोज गिवन ऑरली, जब हम ग्लूकोज को अपनी बॉडी में ले रहे हैं खुद थ्रू अ डाइट या किसी भी और तरीके से ऑरली ले रहे हैं, तो इंसुलिन लेवल एज़ कम्पेयर टू आईवी के थ्रू जब हम लेंगे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा जब हम ऑरली लेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है ऑरली इंसुलिन को ग्लूकोज को लेना, और इंसुलिन खुद बनेगी बॉडी में और सिक्रीट हो जाएगी। आईवी के थ्रू जो है वो एज़ कम्पेयर टू ऑरली नहीं इतनी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद हमने कहा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने में, और ग्लूकोज को सेंसिटिव करते हैं टू बीटा सेल्स, ठीक है, जिससे इंसुलिन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी में और ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी का मेंटेन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमने बात की थी कि सिक्रीशन कैसे डिक्रीज़ हो जाती है ग्लूकोज की, सॉरी इंसुलिन की कैसे डिक्रीज़ हो सकती है। उसके फैक्टर्स ये हैं कि जो हमारी डाइट है, अगर वो आप फास्टिंग की कंडीशन में तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे इंसुलिन भी कम सिक्रीट होती है बॉडी में। उसके अलावा इन्फेक्शन हो या हाइपोक्सिया कंडीशन हो या फिर कोई आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ हो सकता है, जिससे आपकी इंसुलिन भी डिक्रीज़ होगी। अब हमने बात करनी है कि जो हमारे पास कैटेकोलामाइंस हैं वो बनाते हैं एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। ये दोनों जो हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब इसमें से एपिनेफ्राइन जो है बेसिकली इसका ये फंक्शन है कि ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन बाय इंटरप्टिंग द बीटा सेल्स, ठीक है। ये बीटा सेल्स को इंटरप्ट करता है और उनकी सिक्रीशन जो है इंसुलिन की इंटरप्ट कर देगा, ठीक है। अब इसका अंदर ये बात ज़रूर है कि फ़ैट्स को ये मोबिलाइज़ करता है। इसका मतलब है कि जो फैट्स हैं फैटी एसिड सिंथेसिस वो रोक देगा और मोबिलाइज़ कर देगा उनको फैटी एसिड्स को ठीक है, जिससे क्या होगा यूटिलाइज हो जाएंगे बॉडी में और वो एटीपी बॉडी उनसे बना लेगी, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर देगी, मतलब कि जो बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज स्टोर्ड है उसको वो यूटिलाइज नहीं करेगी बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी कम है, ठीक है। इंस्टेड ये फैट्स यूटिलाइज कर देगी। यहाँ तक था हमारा टॉपिक।